Good morning students. Today we are going to start our geography chapter, Physical Features of India. India is a very vast country with varied landforms like mountains, plains, deserts, plateaus and islands. इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है और इसमें सभी तरह के फ़िज़िकल फीचर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अब ये फ़िज़िकल फीचर्स जो हैं ये बनते कैसे हैं? हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स की मूवमेंट जो होती है वो हमेशा होती रहती है, जिस वजह से ये फ़िज़िकल फीचर्स जो होते हैं वो अपने आप क्रिएट होते रहते हैं। चेंजेस जो हैं वो हमेशा आती रहती हैं, वो अपने पेरेंट फीचर से दूसरे फीचर में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लेट्स की मूवमेंट है, कभी कभी प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं और कभी कभी एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। कभी कभी एक ऊपर और उसके ऊपर दूसरी ऐसे जमा होती रहती हैं और कभी कभी हॉरिजॉन्टली भी फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कन्वर्जेंट बाउंड्री देखेंगे। इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पास आती रहती हैं। पास आते आते या तो वो जुड़ जाती हैं और या फिर एक के ऊपर एक फोल्ड हो जाती हैं, जिस वजह से जब ये आकर आपस में जुड़ती हैं या फोल्ड होती हैं उस समय उन स्थानों पर क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं। और फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। जब ये दूर जाती हैं तो इनके बीच में आपस में गैप आना शुरू हो जाता है और वहाँ पर अर्थ जो होती है वो वीक हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री जो है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें प्लेट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास कर जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पर वैलीज़ वगैरह जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। Geologically, the peninsular plateau are the most stable land blocks as it was one of the ancient landmass on the earth's surface. अब जो हमारे प्लेट्यूज हैं इनको सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास जो है वो कहा जाता है। द हिमालयाज़ एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हिमालयाज़ और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको हमारे अभी फ्रेश बने हुए, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, रिसेंट लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। द हिमालयन माउंटेन्स form an unstable zone as it was very youthful topography and high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. जो हमारी हिमालयन माउंटेन्स है उसमें क्या है, हमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ, बहुत गहरी जो हैं वैलीज़ और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं जिस वजह से रिवर्स जो हैं वो बहुत फास्ट फ्लो करती हुई हमें पता चलती हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, it is geologically young and structurally folded mountain which run along the northern borders of India. अब आप अपना मैप खोल लीजिए, उसमें आपको नज़र आएगा कि हमारा जो ऊपर नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ पर आपको हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हम इनको स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको जब प्लेट थ्योरी बताई तो मैंने आपको बताया कि प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर जमा होती रहती हैं। जहाँ पर आज हिमालयन माउंटेन्स है, किसी समय वहाँ पर टिथियस नाम का एक सागर था जिसमें कि ये प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ती रहीं और बहुत समय बाद वहाँ पर जो हिमालयन माउंटेन्स जो थी वो बन गई। इसीलिए इनको स्ट्रक्चरली फोल्डेड और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। द रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अब हम देखेंगे कि वेस्ट जो हमारा है इंडस रिवर की ओर से ब्रह्मपुत्रा रिवर की ओर, ईस्टर्न पार्ट की ओर ये माउंटेन्स जो है वो आ रही हैं, covering a distance of about 2,400 kilometers, representing loftiest peaks in the world. सबसे ऊंची चोटी जो है विश्व की वो यहीं पर है। विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में अगर हम इनकी चौड़ाई देखें तो वो 400 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर आ जाते हैं तो इनकी चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है और वो सिर्फ 150 किलोमीटर्स तक रह जाती है। एल्टीट्यूड वेरिएशंस इज ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो इसकी हाइट की वेरिएशन है वो हमारे वेस्टर्न हाफ से ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, द ग्रेट और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्रीज और द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, और थर्ड रेंज इसकी जो है वो द शिवालिक्स। The great or inner Himalayas or the Himadri, it is the northernmost range and the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all the famous peaks
द फोल्ड्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, उसने कहा कि इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं वो इसी हिस्से में पाई जाती हैं और सबसे जो इसके फोल्ड्स हैं, जो इसकी नेचर है वो सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों वाले, क्योंकि बहुत ऊंचाइयाँ हैं और जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रग टेरेन जो है वो हो जाता है। द बेसिक पार्ट ऑफ दिस हिमालयाज इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इट इज़ perennially snow bound and a number of glaciers descend from this range। ठीक है, उसने कहा कि पेरेनियली स्नो का मतलब, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, जहाँ पर सदाबहार बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पर ग्लेशियर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं। द लेसर हिमालयास और हिमाचल, इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री, फॉर्म्स द मोस्ट rugged mountain system। It is mainly composed of highly compressed and altered रॉक्स। जितनी भी टूटी फूटी जो चट्टानें कह सकते हैं उनसे ये बने हुए हैं। इसी वजह से उसने कहा कि ये माउंटेन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रग्ड है। द हाइट वेरीज फ्रॉम 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers। Longest and most important ranges are Pir Panchal range and the Dhauladhar and the Mahabharat ranges। Famous valleys of this range are Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh। Also this range is famous for hill station। आपका जो हिमाचल वाला हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो हिल स्टेशंस हैं वो इसी माउंटेन्स के इसी पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है शिवालिक्स। दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 kilometers and have a height varying between 900 to 1100 meters। It is composed of consolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges। उसने कहा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किससे बनी हैं? जो नदियाँ पहाड़ों में ऊपर से आती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और रिवर्स जो हैं वो नीचे आती रहती हैं और उससे क्या है कि जब वो नीचे आती हैं तो वो क्या करती हैं, एक वेदरिंग का प्रोसेस करती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बहाकर साथ लाती हैं और फिर उसको नीचे लाकर काफ़ी निचाई पर आकर उनको डिपॉजिट कर देती हैं और उससे ये पहाड़ियाँ जो हैं वो बनी हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। Himalayas divisions on the basis of regions from east to west। Divisions have been made by the river valleys। अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक की डिवीज़न्स देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स की तो ये सारी की सारी डिवीज़न्स जो हैं वो रिवर वैलीज़ के थ्रू हुई हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालयास, द पार्ट ऑफ द हिमालयास लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास। जो हिस्सा हमारा इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है उसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयास कहते हैं। कमाऊँ हिमालयास, द पार्ट ऑफ द हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। जो सतलुज और काली रिवर्स के बीच का हिस्सा है उसको कमाऊँ हिमालयास कहा जाता है। नेपाल हिमालयास, द पार्ट लाइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर्स। जो काली और तिस्ता रिवर के बीच का पार्ट है उसको नेपाल हिमालयास कहा जाता है। Assam Himalayas, the part lying between Tista and Dihang rivers, the Purvachal or eastern hills and the mountains, the mountain ranges of eastern India, it is marked by the Brahmaputra। The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India after the Dihang Gorge। These hills running through the northeastern states, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and eastern Assam states and mostly composed of strong substances और sedimentary rocks। ये जो हमारे ईस्टर्न हिस्से की जो माउंटेन्स है ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं। हिल्स आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये सभी घने जंगलों से भरी हुई हैं। इट कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिज़ो हिल्स। अगला टॉपिक जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।